2 दिन की कथा, कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। दिल से शिव भक्त बाबा से अपने मन की बात कहेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर विश्राम हो जाए। ये कथा 22 तारीख को विराम होगी, फिर 27 तारीख से 31 तारीख तक प्रेशर बढ़ा, 27 तारीख से 31 जनवरी तक माघ मेले में त्रिवेणी संगम पर सतुआ बाबा शिविर, खाक चौक महावीर मार्ग पाटुन पुल नंबर 1, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। उसके बाद में कथा 11, 12, 13 फरवरी को डबरा मध्य प्रदेश में रहेगी 3 दिन की, और 14 से 20 फरवरी सीहोर में आपके मायके में बाबा के यहाँ रुद्राक्ष महोत्सव है, जिसका लाभ आपको हम दें। पंडित चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी की कथा हमारे सुपुत्र की चल रही है कानपुर देहात में। वो कथा उनकी 24 तारीख को विराम हो जाएगी और 26 तारीख को पंडित चिरंजीवी राघव मिश्रा जी की कथा 26 जनवरी से 1 फरवरी तक सीहोर अग्रवाल धर्मशाला में उनकी कथा 7 दिवसीय शिव पुराण दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक अग्रवाल धर्मशाला सीहोर में रहेगी। पंडित चिरंजीवी श्री राघव मिश्रा जी। शिव भक्ति के लिए बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा। जिस स्तुति को करने के लिए दुनिया के लोग कथा के पंडाल में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनय करते हैं, आप और हमको मौका मिला है बाबा से विनय करने का। सब लोग साथ में बोलिएगा। आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव के हृदय तक पहुँचे, ये कामना कर कर बाबा को मन का भाव कहिएगा।
मंगलकारी वेश है मंगलकारी सनिवासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। देवादिदेव महादेव भगवान शिव उगरदानी उत्तर कालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा। विश्वास के साथ में मां पार्वती जी ने शिव की साधना करी। शिव साधना का सबसे पहले जो फल मिलता है वो नेत्रों को मिलता है। शिव साधना का सबसे पहले अगर कोई फल मिलेगा तो वो नेत्रों को मिलेगा। परसों की कथा में एक बात कही थी कि कोई अच्छा कार्य जब होने वाला होता है तो तुम्हारे नेत्रों में स्वप्न में शिवजी खुद शिवलिंग के रूप में दर्शन देते हैं या कथा के रूप में दर्शन देकर तुम्हारे कार्य को सफल करना प्रारंभ कर देते हैं। शिव साधना का, शिव आराधना का, शिव भक्ति का, शिव भजन का, शिव स्मरण का, एक लोटे जल का फल सबसे पहले नेत्रों को प्राप्त होता है। नेत्र। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव के सच्चे भक्त होते हैं, भगवान शंकर के जो उपासक होते हैं, शिव की साधना करने वाले, शंकर की आराधना करने वाले, शिव का स्मरण करने वाले, शिव नाम जपने वाले, भगवान शंकर की भक्ति करने वाले, जरूरी नहीं कि ये हमारे ऊपर हाथ रखेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। जो शिव को मानने वाला होता है, शिव का जो साधक होता है, शंकर की भक्ति करने वाला जो होता है, शिव के रस तत्व में जो डूबने वाला होता है, केवल वो एक बार अपने नेत्रों से हमको देख भी ले तो भी जगत का कल्याण निश्चित हो जाता है। जीव का कल्याण निश्चित हो, वो जीव का कल्याण निश्चित हो। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना, एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया गिरधारी, और निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, एक नजर कृपा की करो सांवरिया गिरधारी, निर्धन की झोली भर दो भोले त्रिपुरारी। भगवान शंकर से कहते हैं थोड़ा सेट कर दे बाबा, मिठास डाल दो थोड़ी सी। शिव से कहते हैं, भगवान शंकर से कहते हैं, केवल एक दृष्टि हो जाना, नजर पड़ जाना भी बहुत है। केवल नजर और कुछ भी नहीं।
आपको मालूम है भगवान शंकर, भगवान नारायण ने एक अवतार मत्स्य अवतार लिया। जम के तो बोलो लिया कि नहीं लिया? मत्स्य अवतार भगवान शिव जी ने, भगवान नारायण ने लिया। भगवान नारायण ने मत्स्य अवतार लिया और कभी आपने विचार करा कि मत्स्य अवतार भगवान नारायण ने क्यों धारण किया? कभी आपने स्मरण किया कि मत्स्य अवतार भगवान नारायण क्यों धारण करें? किस लिए धारण करा? क्योंकि मछली में एक गुण होता है। मछली अपने अंडों को देती है और वो अंडे पकते कैसे हैं? तो कहा मछली तैरते तैरते अपनी दृष्टि उस अंडे पर देती रहती है, देती रहती है, देती रहती है और वो अंडे आखिरी में जन्म ले लेते हैं और वो मछली के रूप में घूमने लगते। अपने बच्चों को मछली गर्भ में नहीं रखती, अपने अंडे देकर मछली उस अंडे पर अपनी दृष्टि देती है। मछली अपनी दृष्टि प्रदान करती है, मछली अपनी दृष्टि देती है। वो मछली अपनी दृष्टि दे रही होती है, उन अंडों पर मछली की दृष्टि पड़ती है। भगवान नारायण ने जो मत्स्य रूप धारण करा, मत्स्य अवतार भगवान नारायण का जो हुआ, भगवान नारायण उस मत्स्य रूप में दर्शाना चाहते हैं कि संसार के लोग भले मुझे मंदिर में आकर पूजें ना पूजें, पर यदि संसार में रहने वाला जलचर हो, जीव हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई भी जीव हो, जहां बैठकर मुझे पुकारता है, भगवान कहते हैं मैं उसको अपनी दृष्टि से देखकर तुरंत उसको आनंदित कर देता हूं, उसको सुख प्रदान कर देते, उसको आनंद। केवल दृष्टि देती है, केवल दृष्टि, और नयन दृष्टि से वो जीव कृतार्थ हो जाता है, नयन की दृष्टि से। दृष्टि पड़ी और वो सिद्ध हो गया, दृष्टि पड़ी और वो कृतार्थ हो गया। दृष्टि पड़ते से उसको सुख का महसूस होने लगा। केवल दृष्टि। तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि भगवान शंकर शिव साधना का जो सर्वप्रथम फल है वो नेत्रों को प्राप्त हो। इसीलिए जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपता है, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपता है, या शिवजी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण जो दिन भर में कम से कम 11 बार 21 बार भी अपनी जिह्वा से कर लेता है, तो कहा उसके नेत्र सिद्ध होते चले जाते हैं, उसकी दृष्टि पड़ने से भी जीव का कल्याण हो जाए। मात्र दृष्टि। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? बहुत बढ़िया, रखना चाहिए। हमने पहले भी कथा में कहा, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की पट्टी चिपका दो, लगा दो, अंदर भी बाहर भी चिपकाओ, जिससे कोई आया है तो दरवाजा खुले उससे पहले वो दरवाजे पर पढ़ ले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जानते समय दरवाजा बंद है उस पर भी आपकी एक पट्टी चिपकाओ, जिससे जो व्यक्ति निकल कर जाएगा दरवाजा खोलने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ेगा और पढ़ने के बाद घर से निकल कर जाएगा। क्यों? अगर जिंदगी में कोई अड़चन, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई कष्ट भी अगर आ रहा होगा तो मंत्र के उच्चारण से वो समाप्त हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है शिव जी को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और
शीश झुकाता हूं, नमन करता हूं। नमः शिवाय का मतलब भी यही है, मैं शिव को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भगवान ओम नमः शिवाय का मतलब भी यही है कि ब्रह्मांड के रचयिता भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भी यही है, मैं शिव को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, नमस्कार। घर से निकलो तो शिव को नमस्कार करते हुए, और घर में प्रवेश कर रहे हो तो शिव को नमस्कार करो। और हम तो निवेदन करेंगे आप लोगों से, आपके यहां कोई विशेष फंक्शन हुआ करे तो उनको भी दिया करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लगाओ, अपने दरवाजे पर जरूर लगाओ, अपने घर में जरूर लगाओ, जिससे सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखी। लगाइए। उसका फल मिल, एक पत्र है, अच्छा है। मैं बबीता शर्मा बड़ौदा की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम वीरेश शर्मा। कहीं बैठे हों बबीता शर्मा जी, वीरेश शर्मा जी कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। बड़ौदा के रहने वाले हैं, कहीं बैठे हों, और अगर बेटा आया हो तो उसको भी ला सकते हैं। और एक पहला फोटो देखिए, जब बेटा कोमा में पहुंच गया उस समय का। स्कूल गया था बेटा, और स्कूल से जब आया तो घर पर आया कर सोया, और सोने के बाद फिर उठ नहीं पाया, तो उसको उसी अवस्था में हॉस्पिटल लेकर गए, और बड़ौदा के हॉस्पिटल में जब दिखाया तब तक वो कोमा में चला गया था। अब पत्र पढ़ते हैं। मेरे बेटे की तबीयत 18/6/2025 को अचानक से खराब हो गई। स्कूल से आकर सोया और उठा नहीं। अचानक हम उसको लेकर फिर तुरंत हॉस्पिटल में भगे, और श्री जी हॉस्पिटल बड़ौदा में हमने उसको भर्ती किया, जहां पर उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर में डाल दिया क्योंकि वो कोमा में चले गया। गुरुदेव, इतना खर्च कर दिया, उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा था। 2.5 लाख का एक एक इंजेक्शन उसको लगाया जा रहा था, फिर भी वो उठ नहीं पाया। गुरुदेव, क्या कहूं, आखिरी में समझ कुछ नहीं आ रहा था। तब परिचित ने कहा, वो बाबा कथा कहता है, उसकी कथा आप भी सुनो। अब हॉस्पिटल में क्या कथा सुने, जिसका बेटा वेंटिलेटर पर पड़ा है और कोमा में पड़ा है। फिर भी परीक्षा की घड़ी थी, क्या ना करते। हॉस्पिटल में ही कथा सुनकर एक बेलपत्र लाकर बेटे के पलंग पर सिस्टर से कहकर रखा। वहीं हॉस्पिटल के पास में, जहां श्री जी हॉस्पिटल है, उसी के पास में पिपलेश्वर महादेव का मंदिर है, वहीं से बेलपत्र उठा लाई, रख दिया। 9 दिन हो गए, बेटे में कोई हलचल नहीं थी। 10 दिन हो गए, कोई हलचल नहीं थी। तब घर के लोगों ने विचार करा, अपन इनको दूसरे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। दूसरे हॉस्पिटल की तैयारी हुई, उसको एम्बुलेंस में डालकर लेकर जा रहे थे। शिव जी का चढ़ा हुआ जल अब हाथ में था, तो वो पूरे शरीर में लगा दिया। तभी एम्बुलेंस के ठीक सामने से एक बड़ा सा सांप निकल कर चला गया। जैसे ही सांप निकल कर गया, मन में उम्मीद आ गई कि हो सकता है कि अब मेरा बेटा बच जाए, ऐसा विश्वास है। गुरुदेव कोमा में जा चुका था, 10 दिन निकल चुके थे, 20 दिन दूसरे हॉस्पिटल में भी निकल चुके थे। 2.5 लाख के रोज इंजेक्शन लग रहे थे, पर आराम नहीं लग रहा था। समझ नहीं आया क्या करें। तब उसी हॉस्पिटल की एक बहन ने कहा, वो सियोर वाला बाबा कहता है, अगर उसका रुद्राक्ष मिल जाए तो उसका जल हम इसको नली के माध्यम से दे सकते हैं। जल लाए, रुद्राक्ष लाए किसी से मांगकर, वो जल देना प्रारंभ करा, और उसके शरीर में 3 दिन के बाद हलचल आना प्रारंभ हुई। हलचल आई, डॉक्टर ने कह दिया था कि यह पहचानेगा नहीं। इसकी पहचान जो थी वो चली गई थी।
और ये किसी को पहचानता नहीं था, फिर भी शिव पर भरोसा था, जब अच्छा करा है पहचान भी कराएगा। आज बाबा की कृपा से मेरा लड़का कोमा से भी बाहर आ गया, अब लोगों को पहचानने भी लगा और अपना काम खुद करने लगा। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, जिसका दूसरा फोटो मैं लगा रही हूँ जब मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। जिस रुद्राक्ष का जल उसको पिलाती थी वही रुद्राक्ष उसके गले में डाला गया है, वही रुद्राक्ष उसके गले में। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। गुरुदेव पत्र में नाम ये पत्र में नाम थोड़ा सा पूर्वा कंसारा बांसवाड़ा से आई हैं। मोबाइल नंबर उनका ये है। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। मेरा बेटे का जन्म हुआ 9/7/2024 को। गुरुजी, जन्म के दौरान बेटे को 3rd लेवल का ब्रेन हेमरेज हो गया। बेटे का जन्म होते से ही 9/7/2024 को जन्म हुआ। जन्म होते से ही उसी के दौरान बेटे को 3rd लेवल का ब्रेन हेमरेज हो गया। जब 3rd लेवल का ब्रेन हेमरेज हो गया, डॉक्टरों ने 24 घंटे भी निकालना मुश्किल है यहाँ तक कह दिया, उसकी ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे बाबा पर मुझे भरोसा करा, गुरुदेव इतने जन्म लिए बच्चे का ब्रेन हेमरेज और उसका ऑपरेशन बड़ा मुश्किल था। सोच लिया अब तो बाबा जिंदा रखे कि मारे उसके हाथ में है, क्या करा जाए। शिवजी का चढ़ा हुआ जल उसके सिर पर लगाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र सिर के नीचे रखने पर 3 दिन तक वेंटिलेटर पर होने के बावजूद उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। जहां डॉक्टर ने सभी तरह से मना कर दिया था, आज गुरुजी 19 महीने का हो गया, उसका ब्रेन हेमरेज भी ठीक हो गया और वो समझने लगा, जानने लगा। और ऑपरेशन की यहां लिखा है, आप इस लाइन को पढ़िएगा, ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ी। ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ी, शिव की कृपा से वो ठीक। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। पत्र बड़े सुंदर हैं महाराज। सारे पत्रों को तो हम पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, फिर भी थोड़े से पत्रों को हम बोल देते हैं। किनका पत्र है ये, नाम का थोड़ा सा जरा फोटो देख लो दोनों बच्चों के। कोई बैठी हो उनकी मम्मी, पत्र पर नाम नहीं लिखा है तो आकर आप बेलपत्र ले जा सकते हैं। फोटो देखो, जिनके बच्चों का फोटो है, दोनों बच्चों का। गुरुजी बड़ौदा से, हाँ मिल गया नाम, बड़ौदा से प्रेरिका यश पटेल, आदित्य विलास सोसाइटी में रहती हूँ। मुझे 7 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। तब बाबा से प्रार्थना कर कर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। 8/3/2024 को मेरे यहाँ 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनका मैं फोटो लगा रही हूँ। अगला पत्र है, गुरुजी मेरा नाम अश्विनी दक्षिण तंबोली है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शादी को 17 साल हो चुके थे पर कोई संतान नहीं थी। मैंने बड़ौदा में सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। तब पशुपति व्रत किया और बाबा की कृपा से 17 साल के बाद मेरे घर में 15/5/2025 को संतान की प्राप्ति हुई। अगला पत्र है, मेरा नाम आरती भाटिया है। मैं गुजरात के दाहोद जिले से पिपलोद की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 14 साल हो गए थे, कोई संतान का सुख नहीं था। सारा इलाज करवाया पर सुख नहीं प्राप्त हुआ। बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और सीहोर जाकर बाबा को प्रणाम कर कर रुद्राक्ष लाई। 14 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने कृपा कर कर संतान का सुख दिया। अगला है, मेरा नाम किंजल अजय कहार है।
डांडिया बाजार बड़ौदा की निवासी हूँ। हमारी शादी को 14 वर्ष हो गए थे, मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। गुरुदेव बाबा की कृपा से 14 साल के बाद 1/4/2025 को मेरे घर में संतान का सुख आया है। मैं बाबा को नमन करती हूँ। एक पत्र और है जिसमें बच्चे ने जन्म तो लिया पर बच्चे ने जन्म तो लिया पर बच्चे के जो ऑपरेशन हुए हैं जन्म के समय पर, बच्चे के जन्म के समय पर उसके किडनी में कोई प्रॉब्लम उधर में हो गई थी, जिसके कारण बस जन्म लिए बच्चे को ऑपरेशन करना पड़ा। और डॉक्टर ने कहा था इसका बचना मुश्किल है। शिव की कृपा से और जल से आज वो बच्चा पूर्ण तरह से जीवित है। ये शिव की उदारता है। ये जिनका फोटो लगा है वो भी आ सकती हैं, जिन जिन के पत्र बोले हैं। विद्या प्रवीण पाटिल। शिव की उदारता, शंकर की अविरल भक्ति जीव को फलित होती है, फल जरूर देती है। शिव उदारता का मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। शिव से अपने मन की बात को, हृदय की बात को शिव स्वीकार। पार्वती मैया ने जैसे ही तप करा, साधना करी, जो मां आद्य शक्ति पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए जो साधना करना प्रारंभ करा, उस साधना का फल सबसे पहले पार्वती को स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होना प्रारंभ। नेत्र, इसलिए मेरी जीजियों हमेशा याद रखो, कोई शिव भक्त के पास जाओ, कोई शंकर जी के भक्त के पास अगर पहुंचो तो निवेदन है, कहना नहीं कि मेरे सिर पर हाथ रख दो, कहना एक बार देख लो, एक बार बस दृष्टि डाल दो। एक बार अगर कृपा की दृष्टि होगी तो फल अपने आप मिलना प्रारंभ अपने। और एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया, निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी। एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी। बाबा की एक दृष्टि, एक नजर, शिव भक्त की केवल दृष्टि बहुत बहुत कल्पना कर। पार्वती जी को स्वप्न दिखने लगा, स्वप्न। और मेरी जीजियों, मेरी जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, अपने आप को कभी गरीब भी मत समझना और अपने आप को कभी कमजोर भी मत समझना। ना गरीब समझो, ना अपने आप को कमजोर समझो। पार्वती जी की सहेलियों ने कह दिया था शिव नहीं मिलेंगे, तुम आ जरूर गई हो अपने घर से, पर शंकर कभी तुम्हें अपनाएंगे नहीं, शिव नहीं मिलेंगे।
पार्वती जी। अगर विश्वास पक्का है तो शिव मिलेंगे जी, अगर भरोसा पक्का है तो भगवान देव अधिदेव महादेव मिलेंगे जी। अगर विश्वास पक्का है तो शंकर मुझे अपनाएंगे, अगर विश्वास पक्का है तो शिव मुझे अपना बनाएंगे, ये निश्चित है। फिर सखी ने कहा, सहेली बोली, ऐसे तो कहीं कितने हैं जो शिव जी को दिन रात पुकारते रहते हैं, पर शंकर भगवान उनको मिलते ही नहीं है। पार्वती जी कहती है वो और होंगे, उनका मैं पक्का नहीं कह सकती, पर मेरा पक्का कहती हूँ कि मेरा भरोसा, मेरा विश्वास दृढ़ है। भरोसा यदि मेरा पक्का है तो शिव मुझे जरूर मिलेंगे। पार्वती जी ने जो तप साधना प्रारंभ करी तो देव अधिदेव महादेव का सबसे पहले पार्वती जी को स्वप्न में दर्शन, सबसे पहले स्वप्न में दर्शन। और हमने पहले भी कथा में कहा है, आप सभी को आज फिर कहते हैं, मेरी जीजियों, तुम्हारा काम ना चल रहा हो, व्यापार ना चल रहा हो, बहुत कर्जे में लदालूम हो गए हो, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, ना मान मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना आदर मिल रहा है, ना ही कोई कदर करता है, और ना ही जगह जगह की ठोकर खा खा कर थक गए हो, तो निवेदन है, एक बेलपत्र, एक कनेर का फूल, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, और वो चावल का दाना भी लाल चंदन में भींगा हुआ। जलाधारी का मुख होता है उत्तर की ओर, आप दक्षिण की ओर आराम से बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी कामना कर कर, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, एक दुर्वा, एक चावल का दाना जिसको तुमने लाल चंदन से भिगोया है, वो शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में बैठकर बाबा को सोमवार की सोमवार प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो सूर्य डूबने का जो समय होता है, बस उसी प्रदोष काल के अंतर्गत यदि घी का दीप जलाकर बाबा को अगर एक बेलपत्री, कनेर का पुष्प, दुर्वा और लाल चावल चंदन का अगर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 5 या 6 सोमवार निकलेंगे, धीरे धीरे मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक छोड़ना प्रारंभ। नहीं चल रहा व्यापार, नहीं चल रही फैक्ट्री, नहीं चल रही दुकान, बहुत तकलीफ की जिंदगी है, कोई पैसे खाकर भाग गया, नहीं दे रहा, कर्जे में डूब गए, तकलीफ में आ गए, कैसी भी समस्या है उसमें शिव की शरणागति आपको सुख देगी। आडंबर में नहीं जाना, कोई कह दे मैं तुम्हारे पैसे निकलवा दूंगा, कोई के मैं ये कर दूंगा, कोई के मैं वो कर दूंगा, फालतू की बात, ये सब व्यर्थ है। अपन ने किसी को पैसा दिया है तो अपना पैसा अपने को लाना पड़ेगा, कर्जा अपन ने किया है तो उस कर्जे को भी अपने को ही भरना पड़ेगा, तो मेहनत भी तुम्हें खुद करना पड़ेगा, जल भी तुम्हें खुद चढ़ाना पड़ेगा। ये सीहोर में जो रुद्राक्ष उत्सव होता है, 1-2 महीने तक रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाता है। 15 जनवरी से रुद्राक्ष वितरण बंद हो गया, 15 मार्च तक बंद रहेगा, रुद्राक्ष नहीं मिलता उस समय पर, क्योंकि रुद्राक्ष उत्सव होता है तो 7 दिन तक जो बाबा का प्राचीन पुराना जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ऊपर रुद्राक्षों को समर्पित किया जाता है। जो जितने करोड़ों रुद्राक्ष साल भर बटते हैं, उनको 7 दिन के अंदर बाबा के मंत्रों का प्रयोग कर कर जो रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं, जिसको तुम तांबे के कलश में गलाकर उसका पानी पीते से ही बीमारी से ठीक हो जाते हो, लोगों के कार्य बनना चालू हो जाते हैं, बच्चे की मन बुद्धि विद्वत्ता की ओर बढ़ जाती है, उस रुद्राक्ष में अपने आप बल उस कार्य से बाबा का जो प्राचीन शिवलिंग है उसका दर्शन तो खैर आप लोगों को नहीं होता है, पर जो अंदर बाबा का जो प्राचीन भाव है उस पर उस जहाँ हम लोग
दीपावली के दूसरे दिन जो खजाना बंटता है वहाँ वो वहीं चढ़कर वहीं का खजाना दिया, वहीं का खजाना चढ़कर फिर दिया पूरी। और सीहोर का रुद्राक्ष किसी बाजार में नहीं बेचा जाता। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल कुबेरेश्वर धाम पर मिलता है। उसका ना तो कोरियर होता है, ना उसको बेचा जाता है, ना कहीं बाहर उसको लेकर जाया जाता है। हम भी उसको साथ में लेकर किसी को देने के लिए नहीं लेकर जाते, हम भी साथ में लेकर देने के लिए नहीं लेते। सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से निशुल्क सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक मिलता है, पर अभी बंद है मिलना। 15 मार्च के बाद फिर चालू हो जाए। वो वहीं प्राप्त होता है, बाबा से हाथ पसार कर लाया जाता है, विनय करी जाती, विनती करी जाती है, फिर वो अपना असर देता। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास में सीहोर का रुद्राक्ष मैं 50 रुपए में दूंगा, 100 रुपए में दूंगा, व्यर्थ की बात है, सब झूठ, सब झूठ। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल कुबेरेश्वर धाम पर निशुल्क आओ, ले आओ, विनती करो, बाबा के सामने झोली पसार कर विनय करो, वहीं से प्राप्त। झूठ प्रपंच में ना फंसो, भक्ति करो। दर्शन शिव देता, नेत्र बंद करे मां पार्वती जी कह देती हैं मुझे मालूम है मेरा शिव मुझे जरूर मिलेगा, मेरा शंकर मुझे जरूर मिलेगा, उनको मालूम है। रोते नहीं है, आंसू पोछो, अच्छे अच्छे जाओ, खुश होकर, खुश होकर जाइए, रोते नहीं है, आंसू पोछ के जाओ। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। 14 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साधु शंभु 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 करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा